हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए नीट 2021 का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन, लेट्स गो सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि किस चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है। अगर आपने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा है एंड मोनेरा के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप इजीली डील कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप इजीली डील कर लोगे अगर आपने फंजाई किंगडम या मोनेरा बोथ के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली डील कर लोगे। ओके, चलिए करते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, पहले हम लोग को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है कि उसमें पूछ क्या रहा है। ओके, कभी कभी आपको नॉट लिखा रहता है जो कि आपको दिखता नहीं है एंड आप गलत कर देते हो, इसलिए क्वेश्चन कभी भी पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ओके, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में आपसे बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, जो कि आपका रॉन्ग है। ये आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, यहाँ पे आपको लिविंग प्लांट लिख रहा है ना। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट are called saprophytes, not saprophyte but parasite. Parasites, maybe spelling होगी wrong। चलिए देखते हैं। पैरासाइट्स उसे हम लोग सैप्रोफाइट्स नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। ओके, जो कि लिविंग प्लांट पे डिपेंड करता है उसे हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में देखते हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। यस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को स्पेशलाइज्ड सेल में फिक्स कर सकते हैं। ओके, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल। तो बोल रहा है यहाँ पे कि उस सेल्स को शीथ सेल्स बोलते हैं। उस सेल को शीथ सेल नहीं बोलते हैं, उस सेल को हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ओके, ये आपका रॉन्ग है। उस सेल को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, नॉट शीथ सेल्स। नोस्टॉक एनाबिना इसका एग्जाम्पल है। नोस्टॉक एनाबिना। ओके, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में देखिए, आपसे पूछा है, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। यहाँ पे ये वाला रॉन्ग है। ये मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स नहीं बट न्यूक्लियाई। ओके, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलते हैं। यहाँ पे आपसे लिखा गया है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, टू सेल्स बोल रहे हैं, सेल्स नहीं होगा, सेल्स रॉन्ग है, रॉन्ग है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। ओके, तो यहाँ पे आपका ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड हम लोग को करेक्ट वाला ढूंढना है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन क्या था कि हम लोग को करेक्ट वाला ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। मोटाइल का कहने का क्या मतलब होता है या नॉन मोटाइल क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकता है, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकता है। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकता है, नॉन मोटाइल जो मतलब मूव नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। ओके, दो सेल का जो प्रोटोप्लाज्मा होता है ना, उनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। दो मोटाइल गैमेट भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल गैमेट भी हो सकते हैं, दोनों का ही प्लाज्मा हो सकता है। ओके, इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। यस, ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। प्रोटोप्लाज्मा के फ्यूजन को दो आपका दिया गया है, दो मोटाइल सेल भी है या दो नॉन मोटाइल सेल है, अगर उनका प्रोटोप्लाज्मा फ्यूज कर रहा है, फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्मा को,
प्रोटोप्लाज्मा का, तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपका प्लाज्मोगेमी, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। तो ये आपका प्लाज्मोगेमी यहाँ हो गया, जो कि आपका 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4th नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ रॉन्ग था, ये आपका न्यूक्लियाई होना चाहिए था तो सेल दे रखा है, शीट हेट्रोसिस्ट होना चाहिए तो शीट दे रखा है, सैप्रोफाइट की जगह पे आपका पैरासाइट्स होगा। ओके, यहाँ पे भी अगर डेड प्लांट देता ओके तो आपका सैप्रोफाइट्स हो सकता था, बट यहाँ पे लिविंग प्लांट दे रखा है इसलिए पैरासाइट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला और ये वाला मार्क कर देती हूँ, जिसे आप इस तरीके से सॉल्व करने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, आईक्यू लेवल जो है आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, एंड जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन जो है जो नेगेटिव में चला जाता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, +4 दे के जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4th नंबर ऑप्शन हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।